22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के अंदर होने वाली रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने जा रहा है। उसी को लेकर जगह जगह पूरे देश में तैयारियां की गई है। दीपोत्सव पूरे भारत में मनाया जाएगा। इसी को लेकर हम जयपुर के अंदर हैं और जयपुर में हमारे साथ हैं यहाँ पर सुभाष गोयल जी, जो कि व्यापार संघ के जयपुर शहर अध्यक्ष हैं, जिनसे बात करेंगे सर जयपुर में किस तरीके से व्यापार मंडल 22 जनवरी के अयोध्या राम मंदिर में जो होने वाली प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए आज 492 साल बाद में एक बहुत ही बड़ा मौका आया है। इस मौके पर मैं ही नहीं, व्यापार मंडल ही नहीं, पूरा समाज, हर व्यक्ति इसमें बहुत ही खुशी के साथ में जुड़ा हुआ है। साथ ही आपने व्यापार मंडलों की बात कही, क्योंकि मैं व्यापारी मंडलों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान जो है इसके अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो सभी लोग उस दिन हर बाज़ार में सजावट का कार्य कर रहे हैं। साथ ही दीपक से सजा रहे हैं, झंडियों से सजा रहे हैं, साथ में झंडों से सजा रहे हैं, फरेरियों से सजा रहे हैं, राम जी के कटआउट लगा करके भी इसको निहार रहे हैं। और बहुत बड़े, एक कहते हैं कि एक बड़ा दीपावली से बड़ा त्यौहार मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से 14 वर्ष का वनवास काट के राम भगवान जब अयोध्या पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया था, उसी तरीके से या उससे भव्य स्वागत पूरे भारत में किया जाएगा। उस समय तो कहेंगे कि अयोध्या में ही हुआ था, शायद पूरे देश में भी हुआ होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो पूरे भारतवर्ष में ही उस जोश के साथ में हो रहा है। जब 14 साल बाद अयोध्या में पधारे थे और अपने स्थान प्राप्त किया था, जो दीपावली हम उस समय से आज तक मनाते आ रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि जब 14 साल के वनवास में जब 492 साल बाद ऐसा मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं उससे हम उतना ही गुना उसके उत्साह के रूप में उसी तरह से रामलला को रिझाएं, उसी प्रकार से हम रामलला का प्यार करें। व्यापार मंडल पूरी तैयारियों में है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो नगर निगम है, चाहे ग्रेटर कह दीजिए या आपके यहाँ से कह दीजिए, तो ये किस तरीके की आपको छूट दी गई है? यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे बैनर वगैरह लगाएंगे, इन सभी चीज़ों की छूट दी गई है। लाइट में कोई बढ़ोतरी कम कुछ किया गया है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। निगम दोनों, पहले मेरे ग्रेटर निगम के साथ में हमारी सभी व्यापारियों की मीटिंग हुई है, पूरी निगम कार्यालय के अंदर बैठ कर के बात हुई। बाज़ारों की जो कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, सुझाव सभी हमने आमंत्रित किए। जैसे एक बात आप बताएंगे बाज़ारों में सफाई को लेकर के, मैं अभी आप बैठे हैं भी चांदपोल बाज़ार में। चांदपोल बाज़ार व्यापार मंडल ने आज के 10 दिन पहले 1 तारीख से ही एक नया आगाज़ किया था कि हम स्वयं भी श्रमदान करके और पूरे बाज़ारों को सफाई का 1 तारीख से ही जयपुर व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में हमने अपने बाज़ारों में सफाई अभियान शुरू किया। सभी बाज़ार वाले अपने अपने क्षेत्र में ये श्रमदान करके और सफाई का काम कर रहे हैं। साथ ही रही बात, हम लोगों ने डस्टबिन की बात थी, हमने लगातार एक बार जब ये लागू किए थे उस समय जयपुर व्यापार महासंघ के साथ बैठ कर के मीटिंग हुई नगर निगम में, और उस समय महापौर जी के साथ हमने एक फ़ैसला लिया था। उस समय आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर जयपुर के अंदर 2.5 लाख डस्टबिन, 1.25 लाख व्यापारियों ने अपने डस्टबिन रखे, जो आज तक लागू है। आज कोई कहीं मान लो मिस हो रहा है, कहीं टूट रहा है, तो हमने ये भी किया है कि हम उसको चेंज करेंगे, एक ही रूप में रखेंगे, और गंदगी बिल्कुल भी हम लोग जो है रोड पे नहीं डालेंगे। चाहे हमको 2 रोज़ तक अपने या 3 रोज़ तक अपने दुकान में ही उस कचरे को रखना पड़े। लाइटिंग वगैरह में या होर्डिंग्स वगैरह जो लगाए जाएंगे उसमें कहीं छूट दी गई है? बिल्कुल, नगर निगम से हमारी बात हो गई है। 1 हफ्ते के लिए आप जो विज्ञापन, सिर्फ व्यापार मंडल, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल, व्यापार मंडल जो भी किसी एजेंसी का या किसी का भी विज्ञापन लगाएंगे, वो सामूहिक सजावट के ऊपर, सामूहिक सजावट पे, उसमें किसी भी प्रकार का जो नगर निगम अपना टैक्स वसूल करता है वो बिल्कुल नहीं लेगा, ये भी। और साथ में आपने बिजली की बात भी कही है, तो हमने भी मंत्री जी को पत्र दे चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इसमें बिजली की जो रेट है, जो घरेलू रेट के ऊपर जो दीपावली पे छूट मिलती है, वो भी आपको इसमें दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब बात आती है हिंदुत्व को लेकर। भाजपा की सरकार है, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि इतने वर्षों बाद आज तक राम मंदिर का कभी इस तरीके की जो सभी के लिए खुशी की बात है हिंदुत्व को लेकर,
और आज 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति का होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने कहेंगे सही बात है, इसका संघर्ष करते हुए हमारे कितने पुरख इसमें शहीद हुए हैं, उन्होंने कितनी अपनी कुर्बानियाँ दी है। और रही बात अभी प्रेजेंट की बात, तो आप सही बात कहेंगे कि जिस समय जो सरकार के टाइम में जो इन्होंने फैसला किया है, इसमें फैसला तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और धन्यवाद मैं सुप्रीम कोर्ट को तो देना ही चाहूँगा साथ में कि उन्होंने बोरे तथ्य के साथ में अपनी बात को सुन करके करी। लेकिन आप कहना चाहेंगे कि इस समय वाकई मोदी जी ने जिस उद्देश्य से लेकर के इस काम को किया है, और आज हम हिंदुत्व के लिए जितना बड़ा काम किया है, तो निश्चित ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा, इसमें अशोक सिंघल जी भी जिन्होंने इसमें पूरा अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी ज़रूर याद करना चाहूँगा और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस काम के लिए। ये थे हमारे साथ जयपुर व्यापार मंडल के महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल जी, जिनसे बात हुई है लगातार 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा एक और बड़ा के अंदर। इनसे कुछ और कहेंगे जिनसे बात करेंगे, बताइए। मैं आपको एक और बहुत बड़ा बात बताना चाह रहा हूँ कि इस समय अयोध्या में मोदी जी ने या मान लो वहाँ पर कहा योगी जी ने कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग वहाँ ना आए क्योंकि वो जगह लिमिटेड है। तो हमने वो सब नहीं करते हुए एक बात को देखा है कि जयपुर में भी अयोध्या नगरी बना रहे हैं। हाँ, रूबरू अयोध्या नगरी बनेगी। आप देखेंगे कि रामनिवास बाग में 22 तारीख की शाम को 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट का हमने रखा है। उसमें श्री धर्म फाउंडेशन के संयुक्त, साथ में ग्रेटर नगर निगम और जयपुर व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे विशेष क्या चीज़ है, वहाँ पर रूबरू वैसा ही हमारे बंगाल से आए हुए कारीगर लकड़ी, फाइबर और कहेंगे कि लोहे से एक बहुत बड़ा मूर्त रूप देंगे। वहाँ पर 35 फुट ऊंचा और लगभग 30 फुट चौड़ा आप बिल्कुल रूबरू मंदिर वहाँ पर स्थापित होगा, और वो जनता को 3 दिन के लिए समर्पित करेंगे। 22 तारीख की शाम को 4 बजे से लेकर के 22, 23 और 24 तारीख तक वहाँ रहेगा, और वो आप आकर के उसका दर्शन करेंगे। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में आपको क्या राम जी की और सीता जी विराजमान होंगे और भव्यता से उसकी आएगी। उसमें पुष्प वर्षा करेंगे। 1,11,000 दीपक वहाँ लगाए जाएंगे। एक दीपक एक रामलला के नाम आप आइए और जलाइए, ये उसमें पूरी थीम दी गई है। वहाँ पर संगीत भजनों का प्रोग्राम भी होगा। उसमें वीआईपीज़ जो आएंगे, हमने मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को और सभी को आमंत्रित किया है। हमें पूर्ण है कि वो सब भी वहाँ पर रहेंगे, और साथ में एक मंच जिसमें हमारे साधु संत हैं, हमारे गुरु हैं, जो भी उसमें उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा वहाँ पर हनुमान चालीसे के पाठ होंगे, एक विशाल महा आरती होगी, और उसमें 4 द्वार बनाए जाएंगे। चारों द्वारों के नाम भी वही रखे जाएंगे जो वहाँ पर है, राम, लक्ष्मण और हनुमान और भरत। यही चारों द्वार, उनके मार्ग का रास्ता भी वही नाम रखा जाएगा। विशाल बड़ा प्रोग्राम आप जयपुर में ही, और जयपुर में क्योंकि जयपुर एक छोटी काशी है, वैसे ही आप कहेंगे कि नाम से ही, तो यहाँ पर भी उसी को अयोध्या नगरी रामनिवास बाग में बनाई जा रही है। तो देख सकते हैं व्यापार मंडल के महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सुभाष गोयल जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि व्यापार मंडल किस तरीके से पूरे जयपुर की सजावट को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार तैयारियां जारी है। यहीं पे नगर निगम ग्रेटर ने बिल्कुल इनको छूट दी गई है, लाइट हो या फिर उनको होर्डिंग लगाने की जो छूट है उसमें पूरा व्यापारियों को छूट दी गई है। यहीं पे पूरा प्रशासन रहेगा और पूरे समाज जो हिंदुत्व के राष्ट्र में आज जो हित में काम हुआ है, राम मंदिर रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसी को लेकर जयपुर पूरा राजस्थान एक सजावट में रहेगा। दीपोत्सव मनाया जाएगा, जो कह सकते हैं कि महादीपोत्सव मनाया जाएगा, और यहीं पे रामलला की एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो 22 जनवरी से शाम 4 बजे से लगातार 24 जनवरी शाम तक रहेगा। उसके भव्य दर्शन सभी को करवाए जाएंगे। वो आप देख सकते हैं इनकी जो स्वागत की तैयारियां हैं, रामलला की भव्य मूर्ति कह सकते हैं। यहाँ पर श्री राम
भगवान के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, सभी की प्रतिमाओं की यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई जाएगी। और रामलला के दरबार पर एक बार आइए और एक दीपक जरूर जलाएं, ये इनकी थीम है। इसी थीम को लेकर लगातार यहाँ पर व्यापार मंडल जयपुर का पूरा जुझारू रूप से तैयारियों में जुटा हुआ है। देखते रहें महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।